अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले वीडियो में हम देखे थे, क्या देखे थे, यहाँ तक देखे थे कि जो रोमन नंबर है क्या है। देखिए जो आई है, ठीक है, आई क्या है, 1 को ज़ाहिर करता, और वी जो है वो क्या करता, 5 को ज़ाहिर करता। उसी तरह जो एक्स है, एक्स किसको ज़ाहिर करता, 10 को ज़ाहिर करता। और यहाँ पर एक जो क्या कहते हैं, एक मेन बात जो है वो ये है कि देखिए क्या करते हैं तमाम लोग, या कुछ लोग जो नावाकिफ़ है वो लोग क्या करते, अगर अपने को फ़र्स्ट क्लास लिखना है, भाई फ़र्स्ट क्लास लिखना है, तो क्या करते हैं, रोमन नंबर डालते, उसके ऊपर एसटी डालते, जबकि ये गलत है। फ़र्स्ट जब एसटी कब लिखना चाहिए, जब क्या है, जब नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है, तब इसके ऊपर ही फ़र्स्ट बोल के लिखना है, क्योंकि इसको फ़र्स्ट पढ़ना, नहीं तो क्या है, 1 बोल के पढ़ते, ठीक है, 1 बोल के पढ़ते। वही अगर इसके ऊपर एसटी डाल दिए तो इसको फ़र्स्ट बोल के पढ़ते। उसी तरह सेकंड है, तो अगर इसको 2 पढ़ते या फिर 2 पढ़ते, अगर वही एन डी डाल दिए तो क्या पढ़ते, सेकंड पढ़ते। तो इसको बताने के लिए क्या किया जाता है, वो आदात के ख़ुतनुमा में एन डी, अगर थर्ड है आर डी, ठीक है, इस तरह से बताया जाता है ऑर्डिनल नंबर के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम रोमन नंबर लिख रहे हो तो रोमन नंबर के लिए उसके ऊपर आपको सेकंड, थर्ड, अब ये सेकंड है, ऑलरेडी ये सेकंड ही है, इसको एन डी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये गलत है इसके ऊपर एन डी लगाना, ऑलरेडी इसको पढ़ते ही सेकंड है, ठीक है, ये सेकंड है, तो इसके ऊपर एन डी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हिंसे में लिखे भाई, ठीक है, हिंसों में लिखे तो ये अगर 2 कहते तो इसके ऊपर अगर एन डी लगा देंगे तब इसको आप सेकंड पढ़ सकते, तो इसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, देखिए पहला पॉइंट क्या है, देखिए क्या कह रहे हैं, रोमन अदद लिखते वक्त कोई अददी इजहार को 3 से ज़्यादा मरतबा दोहराया जाए और वी एल डी को भी दोहराया ना जाए। यहाँ पर देखिए रोमन नंबर लिखते जब, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 है और ये 3 है, मतलब यहाँ पर 3 तक ही दोहरा रहे। अब आपको यहाँ पे 4 लाइन का दिखा क्या, कभी रोमन नंबर में नहीं दिखता। उसी तरह आपको 10 लिखना है तो 10 क्या रहेगा भाई, 10 के लिए क्या लिखते हैं अपन, एक्स लिखते, 20 के लिए डबल एक्स होगा, और 30 के लिए है क्या लिखते आप, क्या 3 मरतबा एक्स लिखते। क्या अभी कभी आप ऐसे 4 एक्स लिखे क्या, नहीं, क्योंकि रोमन आदात में कोई अदद सिर्फ 3 तक ही दोहराया जाता है, 3 से ज़ायद मरतबा नहीं दोहराया जाता। अब आप बोलेंगे 40 लिखना है, कैसा लिखना, तो 40 के लिए आपको क्या करना होगा, 50 लिखना होगा। पहले क्या लिखना होगा, 50 लिखना होगा, 50 में से आपको 10 माइनस कर देना होगा, ये हो गया आपका 40। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 10 कैसा माइनस होगा, तो हमेशा याद रख लीजिए जो रोमन नंबर होता है, अगर रोमन नंबर से छोटा नंबर, रोमन नंबर से कौन सा नंबर, छोटा नंबर, अगर उसके लेफ़्ट में आ जाए, किधर आ जाए, लेफ़्ट में आ जाए, रोमन नंबर में अभी एल है, ठीक है, एल से छोटा नंबर अगर उसके लेफ़्ट में आ जाए तो उसको माइनस किया जाता है। अगर वही अदद अगर यहाँ पर, ठीक है, राइट में आ जाए, ठीक है, राइट में आ जाए तब उसको प्लस किया जाता है, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम्पल, बेस्ट एग्ज़ाम्पल याद रखने के लिए आपको ये है, देखिए क्या है, अभी आप तो पढ़ चुके हैं, ये क्या है भाई, 5 है। तो यहाँ पर अगर आप इधर 1 लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4, मतलब यहाँ पर 1 क्या हो गया, माइनस होगा। वही आप यहाँ पर इसके इधर साइड, राइट साइड 1 लिखे तो ये हो गया आपका 6, मतलब यहाँ पर 5 में क्या होगा, +1 हो गया। याद रख लीजिए, किसी भी रोमन नंबर के अगर लेफ़्ट में छोटा नंबर आ रहा है तो वो माइनस होगा, और राइट में आएगा तो वो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। इसीलिए अपन 50 को कैसा लिखते, 50 लिख के उसके पीछे अगर आप एक्स लगाएंगे तो ये हो गया आपका 40। अब 60 लिखना है तो एल लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, ये हो गया 60, ये जमा होता। राइट साइड रहे तो प्लस होता, लेफ़्ट साइड रहे तो क्या हो जाता, यहाँ पर माइनस हो जाता, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर छोटे इजहार को बड़े इजहार के पीछे यानी बाएं जानिब लिखा जाए तो बढ़ते वक्त इस छोटी मकदार को बड़ी में से तफरीक करके पढ़ा जाता है। जब तफरीक करना हो तो सिर्फ इस तरह तफरीक करना होगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है 1 को 5 और 10 में से
मतलब छोटे नंबर को ही बड़े में से तफरीक कर सकते। उसी तरह x को l और c में से, मतलब यहाँ पर x क्या है देखिए, l से भी छोटा है, मतलब 50 से भी छोटा है, 100 से भी छोटा है, तो इसमें से इसको क्या कर सकते, तफरीक कर सकते। अब यहाँ पर देखिए ये 5 है और ये 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कितने हो गए बोलिए आप, 15 हो गए। वही अगर मैं इधर डाल दूँ इसको तो ये क्या हो जाता, ये भी 5 होता, लेकिन ऑलरेडी ऐसा नंबर नहीं है, तो ज़रूरी है 5 के लिए 5 ही है, ठीक है। वही बोल रहा है कि तो 10 में से अगर एक यहाँ पर x से आपको, एक मिनट, x में से आप क्या कर सकते हैं, 5 को भी माइनस कर सकते, 1 को भी माइनस कर सकते। उसी तरह x को l को भी 100 में से, c मतलब 100 ना, 100 में से माइनस कर सकते। उसी तरह c को d यानी यहाँ पर 100 को 500 से और m में से, यानी d और क्या है इनको m में से, मतलब c को किस किस में से तफरीक कर सकते भाई, किस में से, d में से, मतलब 500 से 100 निकाल सकते, 1000 से 100 निकाल सकते, ठीक है। उसी तरह x में से क्या क्या निकाल सकते भाई, 1 निकाल सकते, 5 को तफरीक कर सकते, ठीक है। ये इधर बता रहा है। नेक्स्ट उसी तरह l का भी देख लिए। नेक्स्ट है देखिए, यहाँ पर है देखिए 5 और 50, यहाँ पे d को तफरीक करते हुए कोई अदद नहीं बनाया जा सकता। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नंबर है 5 है, 5 को अगर 500 से तफरीक कर रहे तो ऐसी सूरत में कोई नंबर नहीं बनाया जा सकता। इन दोनों को तफरीक करके कह रहा है। यहाँ पर मैं एक मरतबा चेक करते हैं, यहाँ पे डॉट दिख रहा मुझे, ठीक है। बस इतना याद रख लीजिए, नंबर्स क्या रहेंगे, राइट साइड आए तो प्लस होते, लेफ़्ट साइड आए तो क्या होते, माइनस होते, और कौन सा भी नंबर 3 से ज़्यादा मरतबा दोहराया नहीं जाता, ठीक है। यहाँ पर है देखिए 3000 लिखना है, 3000 लिखना है, 3000 लिखना है तो क्या करना होगा अपने को, यहाँ पर 3000 लिखना है तो देखिए टिबल m डाल देंगे, ये क्या होगा 3000 होगा। आप 4 m लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते। उसी तरह बड़े आदाद को पेश करने के लिए इन रोमी आदद के सर पर ख़त खींचा जाता है। यहाँ पर ख़त देखें ना आप, यहाँ पे फर्स्ट लिखना है तो इस तरह ये ख़त बना देते, ठीक है, ऐसा, ठीक है। 5 लिखना है तो इसके ऊपर ऐसा, मतलब उनके सर पे क्या करते हैं, ख़त खींचा जाता है। यहाँ पर है देखिए, ठीक है। हाँ, यहाँ पर है देखिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बड़ा आदद लिखना है, सॉरी ये वाला नहीं होता, बड़ा आदद लिखना है और बड़ा आदद लिखना है तो क्या करते, उसके ऊपर बार लगा देते, बार कहेंगे, हाँ बार ही समझ लीजिए, बार उसके ऊपर लगा देते। तो देखिए ये 5 है, अगर 5 के ऊपर अपन ख़त डाल दिए तो ये 5000 हो जाता। उसी तरह यहाँ पे देखिए 4 है, अगर 4 के ऊपर अपन ख़त लगा दिए तो ये 4000 हो जाता। उसी तरह यहाँ पर 9 है, 9 के ऊपर आप ख़त लगा दे रहे तो क्या हो जाता, 9000 हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट है देख, तखमीना हासिल जमा हकीकी हासिल जमा की करीबी कीमत होता। तखमीना मतलब इससे पहले भी देखे ना, अंदाज़ा लगा रहे, क़यास कर रहे, तो जो क़यास करते वो क्या रहता, जो अपन जमा होंदे या तफरीक होंदे पूरा कंप्लीट होने के बाद जो हासिल जमा होंदे या हासिल तफरीक होते वो किसके करीब रहता, वो उसका क्या है, तखमीन कदर होता, ठीक है। तखमीनी फ़र्क की कीमत हकीकी फ़र्क की कीमत के करीब तर होती है। मसला मैं ना एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 50 है। अब मेरे पास 20 माइनस 4 करें मैं, सॉरी 4 नहीं समझ लीजिए, हाँ 3 करे तो क्या आ जाता, यहाँ पर 17 आ जाता। तो 17 किसके करीब है, 20 के करीब है। तो ये 20 क्या है, तखमीनी कदर है, 17 का क्या है, मतलब तकरीबन अंदाज़ा लगाते कि ये किसके करीब है, 20 के करीब है। वैसे ये भी यहाँ पर 50 है देखिए, तो यहाँ पर मैं 20 में क्या करें, यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर 23 को जमा करें, क्या हो जाता, 43 हो जाता। अब 43 किसके करीब है, 50 के करीब है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 50 लिखे, अगर 40 है तो 40 के करीब हो सकता था, मैं 50 लिखे इसलिए ये 50 के करीब है। तो ये इसकी तखमीना कदर है, ठीक है। तखमीना कदर मतलब क्या है, यहाँ पर जो
क्या है, जो असली कदर रहती वो नहीं रहती, बल्कि एक अंदाज़ा की हुई कदर रहती। उसी तरह हासिल ज़रब में भी तखमीनी कदर होती। जैसे कि यहाँ पे 4 तिया क्या हो गए, 12 हो गए। तो 12 के इसके तखमीना 12 किसके करीब रहेगा, 10 के करीब रहेगा। तो अपन इसको क्या बोलते हैं, तकरीबन 10 के करीब है बोलते, मतलब ये इसकी तखमीना कदर है, अंदाज़ा की गई हुई कदर है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर है, देखिए क्या है, 6 तिया क्या ले लिए अपन, 18 ले लिए। 18 किसके करीब रहता, दहाई के दरमियान बोले तो 20 के करीब रहता। तो इसकी तखमीना कदर क्या हो गई, यहाँ पर 20 हो गई। ठीक है, हासिल ज़रब में इस तरह हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, खौसीन को हटाने की तरतीब के मुताबिक क्या है, वैंकुलम बाद छोटी खौस, इसके बाद फूल नुमा खौस और आखिर में मुरब्बी खौस को हटाते। तो यहाँ पर याद रख लीजिए, एक उसूल है, बोर्ड मास का उसूल है। यहाँ पर है, देखिए आपको बोर्ड मास रूल बोल के है, BODMAS, बोर्ड मास। बी से मुराद है, देखिए ब्रैकेट है। क्या है, बी से मुराद ब्रैकेट है। ब्रैकेट कौन सी भी हो सकती, ठीक है। और उसके ओ से मुराद ऑफ, मतलब उसका ब्रैकेट का। डी से मुराद देखिए यहाँ पे डिवीज़न है, मतलब तकसीम है। एम से मुराद देखिए मल्टीप्लिकेशन है, यानी ज़र्ब है, ठीक है। और ए से मुराद क्या है, एडिशन है, यानी जमा है, ठीक है। और एस से मुराद क्या है, सब्ट्रैक्शन है, या मतलब तफरीक़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर बोर्ड मास में क्या करते, पहले ब्रैकेट को हटाते। तो पहले, अब तो ब्रैकेट में भी क्या है, 3 किस्म की ब्रैकेट होती है। तो पहले देखिए, ये जो सबसे छोटी ब्रैकेट है, ठीक है, ये छोटी ब्रैकेट है, इसको छोटी ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसको आम, तो ये खौस है, देखिए खौस के जैसी है ना, इसलिए इसको आम खौस भी बोलते हैं, छोटी खौस भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इस कॉमन ब्रैकेट भी बोलते हैं, या फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर एक ख़त होता है, ठीक है, एक ख़त होता, ऑलरेडी आप देखेंगे क्वेश्चन दिया जब ख़त रहता, उसको क्या कहते हैं, बार कहते, क्या कहते हैं इसको, बार। तो जब कभी भी अपने को कोई सवाल हल करना है तो पहले बार के अंदर जो रहता उसको पहले हल किया जाता, उसके बाद क्या करते अपन, ये जो छोटी ब्रैकेट है ना, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट को हल करते। उसके बाद अपने को आती है ये फ्लावर ब्रैकेट, इसको उर्दू में बोलते हैं, देखिए क्या बोलते, फूल नुमा खौस बोलते, या फिर इसको लट नुमा खौस बोलते। लट देखे ना, लट बोलते नहीं, बालों की लट, ऐसा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, लट नुमा ब्रैकेट भी बोलते, लट नुमा खौस भी बोलते, और क्या बोलते, फूल नुमा खौस। उर्दू में मत याद रख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए, इसको क्या बोलते, फ्लावर ब्रैकेट भी बोलते, या ईयरली, ठीक है, अर्ली ब्रैकेट भी बोलते। उसके बाद और एक ब्रैकेट होती है, ये वाली होती है जो बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, इसको क्या बोलते, बिग ब्रैकेट भी बोलते, ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट भी बोलते और स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते, क्योंकि देखिए ये क्या है, इस तरह स्क्वायर के जैसे, ठीक है, मुरब्बे की जैसी होती है ना ये, इसीलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो जब कभी भी सवाल दिया जाए ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, फिर उसके बाहर, तो पहले क्या करना, बार के अंदर जो नंबर है इनको हल करना, उसके बाद क्या है, ये छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हल करना, फिर उसके बाद क्या करना, ये जो फ्लावर ब्रैकेट के अंदर है उसको हल करना, फिर लास्ट में कौन सी ब्रैकेट हटाना, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट को हटाना, ठीक है ना। आप लोगों को मालूम है, फिर भी मैं बोल दे रहे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हो चुका है, अब यहाँ पे चंद सवालात है, देखिए वही है यहाँ पर, अगर किसी, अब यहाँ पर देखिए, अगर किसी हिसाब में मुरक्कब आमाल पाए जाए, मतलब एक से ज़्यादा पाए जाए और इसमें खौसीन भी ना दिए गए हो, तो दर्जे झेल तरतीब के साथ हिसाब हल किया जाए। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट नहीं है, लेकिन यहाँ पे अमल है, कौन सा, अब तो भी अमल है, इन दोनों के दरमियान तकसीम हो रहा है, इन दोनों के ज़र्ब हो रहा है, इन दोनों के दरमियान जमा हो रहा है, इन दोनों के दरमियान तफरीक़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अमल हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा, यहाँ पर अपने को, देखिए क्या करना होगा, सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है भाई, पहले ब्रैकेट हटाओ, तो ब्रैकेट है ही नहीं, कहाँ से हटाए, तो इसके बाद क्या है, ऑफ तो छोड़ दीजिए, अब बचा क्या, डी। तो डी पहले क्या करेंगे, यहाँ पर तकसीम करेंगे, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर तकसीम का अमल करेंगे, मतलब यहाँ पे आप 3 से पहले 4 को तकसीम करना है इसी सूरत में, मतलब ये एग्जाम्पल है इसलिए बोल रहे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका जो भी जवाब आता है उसको 6 से ज़रब देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास में डी के बाद क्या है, एम है, मतलब
मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर उसके बाद ये होने के बाद जो जवाब आता उससे क्या करेंगे आप यहाँ पर मतलब एडिशन करेंगे, ठीक है। एडिशन करेंगे जो जवाब आ रहा, फिर वही जवाब को लेके आपको क्या करना, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगा, लास्ट में जो जवाब आ रहा उसमें से आपको तफरीक करना होगा। ये तरीक़ा है कि किसी भी सवाल को हल करने का, ठीक है। किसी भी हिसाब में मुरक्कब आमाल दिए जाए, मतलब एक से ज़्यादा आमाल दिए जाए तो पहले क्या करेंगे भाई, अपन तक़सीम को हल करेंगे, उसके बाद ज़र्ब, उसके बाद जमा, उसके बाद तफरीक। तो इस तरतीब को क्या बोलते हैं, बोर्ड मास उसूल या बोर्ड मास रूल कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, अदद 101 में, अदद 101 में सिफ़र की मुकामी कीमत बुरा, मुकामी कीमत मतलब प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, तो ज़ीरो कहाँ पर है, दहाई पे है। दहाई मीन्स क्या, दहाई मीन्स क्या, 10, 10 ज़रब ज़ीरो क्या हो जाता, बोलिए, ज़ीरो। तो क्या है यहाँ पर, इसकी मुकामी कीमत क्या है, सिफ़र है। और एक बात अच्छे से ज़हनशीन रख लीजिए, सिफ़र से किसी भी अदद को ज़रब देने दीजिए, वो सिफ़र ही होता है। सिफ़र से हम खुद को भी ज़रब दे दिए तो हम भी क्या हो जाते, सिफ़र ही हो जाते, ठीक है। जस्ट जोक, ओके। मतलब सिफ़र से क्या है, किसी भी अदद को अगर हम ज़रब दे रहे तो वो क्या हो जाता, सिफ़र हो जाता है। और सिफ़र की एक ख़ासियत है कि इसकी फ़ेस वैल्यू भी क्या होती है, सिफ़र ही होती है, और इसकी प्लेस वैल्यू भी क्या होती है, सिफ़र ही होती है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाई, उन्हें 1000 की प्लेस पे भी जाके बैठने दीजिए, 1000 से उसको फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाता, ज़ीरो ही आ जाता। इसीलिए इसके फ़ेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू दो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो ही रहेगी। नेक्स्ट, अगर ऐसा पूछा जाए कि इसकी ये कौन से प्लेस पे है बोले, तो आप जब बोल सकते कि ये क्या है, दहाई के यानी टेंस के प्लेस पे है बोल के बोल सकते ज़ीरो, बट ये 10 है नहीं बोल सकते, ठीक है ना, ज़ीरो हो जाता। नेक्स्ट देखिए, कोई 3 मुख्तलिफ हिस्सों से 3 हिंसी अदद बनाए जा सकते। अब कोई मुख्तलिफ हिस्से ले लिए भाई, तो उससे कितने हिस्से बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 2 ये है, इससे कितने बनाए जाते हैं हिस्से, तो यहाँ पे 4 को मैं यहाँ पर देखिए कितने मरतबा रख सकती मैं 4 को यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ 432 है, ये लिख लिए मैं 432, और एक क्या लिख सकती मैं, 423 लिख सकती, मतलब 400 से 2 हिस्से बन गए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट देखिए 300 से 2 हिस्से बन गए, कितने हो गए, 4 हो गए। उसी तरह 200 से 2 हिस्से बन गए, कितने हो गए, यहाँ पर कितने हो गए, 6। तो यहाँ पर अगर अपन नहीं, अगर दोहराए नहीं तो ऐसी सूरत में कितने बनते, 6 बनते। अब यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 3 हिस्से, मतलब यहाँ पे 3 हिस्से कौन से भी रख सकते अपन। उसके बाद यहाँ पे 2 ही हिस्से रख सकते, यहाँ पर सिर्फ एक ही हिस्सा रखते, मतलब यहाँ पे 3 ज़रब 2 ज़रब 1, मतलब यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो कितने अदद बनाए जा सकते, 6 बनाए जा सकते। अगर नहीं दोहरा के बनाए तो 6 अदद बना सकते। उसके बाद देखिए, सिफ़र 1 और 5 की मदद से 3 हिंसी अदद बनाइए। अब अपने को बताना है, सिफ़र है, अब यहाँ पे अब ऑलरेडी अपन देखे 3 हिस्सों से कितने बना सकते बोल के देखे, 6 बना सकते बोले, लेकिन यहाँ पे 3 हिस्से थे और तो 6 बनाए। यहाँ पर भी 3 हिस्से है तो यहाँ पर भी 6 बनते नहीं बोल सकते। क्यों भाई, क्योंकि सिफ़र दे दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, सिफ़र को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिफ़र को हम ये 2 प्लस पे ही रख सकते। यहाँ अगर सिफ़र रखेंगे तो 3 हिंसी अदद नहीं बनता। जैसे कि अब 0, 1, 5, ठीक है, 0, 5, 1, क्या ये 3 हिंसी अदद है क्या, है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ पे 2 हिस्से के 2 क्या हो गए, यहाँ पर कम हो गए। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर देखिए, एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पर मैं 5 को, ठीक है, 5 को देखिए यहाँ पर 510 1 हो जाता, आपको 510 हो गया, 501 हो गया, ठीक है। उसी तरह देखिए 105 हो गया, 105 हो गया, 150 हो गया, ठीक है। और मज़ीद बना सकते क्या, नहीं बना सकते। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कितने बनेंगे, यहाँ पे सिर्फ 4 अदद, 4 है, 3 हिस्से अदद कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है ना, समझ में आना। अगर क्या है यहाँ पर 0 आ गया तो ऐसी सूरत में 3 हिस्से अदद 2 नहीं बना सकते अपन, तो ऐसे में क्या है 4 बनेंगे। यहाँ
यहाँ पे देखिए 5 को क्या कर सकते हैं अपन, सिर्फ 2 ही मर्तबा रख सकते। और उसी तरह 1 को भी क्या कर सकते हैं अपन, यहाँ पर क्या है 2 ही मर्तबा रख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे सिफर को 1 मर्तबा रख सकते हैं, मतलब 2 ज़रब 1, मतलब 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो सिर्फ 4 अदद यहाँ पर बना सकते। तो सिफर को यहाँ रख सकते, यहाँ रख सकते, 2 मर्तबा रख सकते यहाँ पर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब 3 हिंसी अदद की बात चल रही भाई, तो सिफर क्या है, अगर सामने रखे तो 2 हिंसी हो जाता है, इसलिए 2 ही अदद सामने रख सकते, तो दोनों से देखिए 4 अदद बन सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, 2 एकसा मसावी हिंसे और एक मुख्तलिफ हिंसे की मदद से 3 हिंसी आदत बनाए। अब 2 मसावी हिस्से रहना भाई, मतलब 4 4 3। अब इससे आप कितने 3 हिंसी आदत बना सकते। तो जाहिर सी बात है, देखिए कितने बना सकते आप, ये एक तो 443 बना लिए, और एक क्या बनाते आप, 434 बनाते। और क्या बना सकते बोलिए, और कुछ बना सकते क्या, यहाँ पर 300 बना सकते, 344 बना सकते। और बना सकते क्या कुछ, देखिए इसका अपोजिट ये हो गया। ठीक है, ये तो सेम हो गया। तो कितने बन रहे, 1 2 3 4, कितने बना सकते, क्योंकि यहाँ पर एक आदत ऐसा आ गया कि उसको बार बार नहीं ले सकते एक ही मरतबा, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 4 आ गया, तो और 4 का नहीं बना सकते। तो ऐसी सूरत में भी कितने आदत बन रहे, सिर्फ 4 आदत बन रहे। नेक्स्ट देखिए, वो हिंसा जिसकी मुकामी कीमत मुस्तकिल रहती। मुकामी कीमत क्या है, मुस्तकिल रहती। मुस्तकिल मतलब मुकामी कीमत हमेशा क्या है, वही रहती। कौन सा है भाई, अभी देखिए अपन कौन सा है, वो सिफर है, जिसकी मुकामी कीमत क्या रहेंगी, मुस्तकिल रहेंगी। मतलब उन्हें कहाँ भी रहने दो, क्या हो जाता भाई, उन्हें सिफर ही हो जाता। एक क्या है भाई, एक की नहीं रहता। एक क्या है, एक के प्लस पे रहे तो 1 हो जाता, 10 के प्लस पे रहे तो 10 हो जाएगा। या कुछ मतलब जो नंबर है वहाँ हो जाता, 10 हो जाता। यहाँ पे भी 10 क्या है, देखिए 10 ऑलरेडी 10 है यहाँ पर। ठीक है, अगर वो दूसरी जगह जाएगा तो उसकी चेंज हो जाता, बट यहाँ पे सिफर है जो क्या है, मुकामी कीमत मुस्तकिल रहती। छोटे से छोटा एक हिंसी अदद कौन सा है, छोटे से छोटा सिफर है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 776 में 6 की मुकामी कीमतों का फ़र्क, मतलब यहाँ पे 776 है तो इसकी मुकामी कीमतों का फ़र्क बोल रहा। फ़र्क मतलब इसकी मुकामी कीमत क्या है, 600 है, इसकी मुकामी कीमत क्या है, 6 है। तो तफरीक कीजिए, 600 में से 6 गए तो कितने हो जाते भाई, 500 क्या है, 94 हो गए। तो कहाँ है, 594 हो गए, सी पे है ये अपना जवाब। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, 5 इकाइयाँ, 2 दहाइयाँ, 3 सैकड़े। इकाई, दहाई, सैकड़े। 5 इकाइयाँ, ठीक है, 2 दहाइयाँ, 6 सैकड़े। कौन सा आदत बना भाई, 625, जो कि क्या है, कहाँ पर है 625, यहाँ पर है, देखिए बी पे, ये अपना जवाब। नेक्स्ट देखिए 9वां, दिए गए आदात में सबसे छोटे आदत से शुरू होकर सबसे बड़े आदत तक लिखना। ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके अपन। छोटे आदत से शुरू होकर बड़े आदत तक लिखना, मतलब नीचे से ऊपर जाना, कौन सी तरतीब, बढ़ती हुई तरतीब, सऊदी तरतीब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए आदत में सबसे बड़े आदत से शुरू होकर सबसे छोटे, मतलब यहाँ पे बड़े से छोटा जा रहा, तो कौन सी तरतीब हो गई है, घटती हुई तरतीब या फिर नुज़ूली तरतीब। अब देखिए ये निशान किसको ज़ाहिर कर रहा, ये निशान देखिए किसको ज़ाहिर कर रहा, तरतीब बढ़ रही ना भाई, यहाँ पर तरतीब क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है। मतलब क्या है ये, कौन सा है ये, बढ़ती हुई तरतीब है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हिंसे 0 7 और 2 से बनने वाला बड़े से बड़ा आदत। तो बड़ा कौन सा है भाई, तीनों में 7 है, रख दिए। फिर 7 को हटा के दोनों में 0 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, ये 0 क्या हो गया, 720 बड़े से बड़ा नंबर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 6 0 से बनने वाला छोटे से छोटा आदत, तो यहाँ पे तीनों से मिला के बनना है। तो अब तीनों से मिल के बनना बोल तो आप 0 पहले रखेंगे, उसके बाद 5 6 रखेंगे, तो इसकी वैल्यू नहीं हो जाती। ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती। तो यहाँ पर क्या करना, 0 को छोड़ दीजिए, दोनों में देखिए कौन छोटा है, 5 छोटा है। उसके बाद आप सिफर लेके इस तरह लिख सकते। तो ये हो गया 506 क्या है, इन तीनों से मिल के बनने वाला क्या है, छोटे से छोटा आदत है, जो कि किस पर है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए
0 से बनने वाला छोटे से छोटा 3 हिंसी अदद, यही 506 ही है। हिंसे से बनने वाला छोटे से छोटा, ये भी वही है, तीनों से मिलकर बनने वाला बोल रहा है यहाँ पे, तीनों से नहीं बोला बल्कि इन लोगों से मिलके बनने वाला छोटा अदद बोल के बोल रहा है यहाँ पे। छोटा अदद बोले तो यहाँ पर वही है, देखिए सेम है, ठीक है। यहाँ पे छोटा अदद बोले तो यहाँ पे सिफर अगर सामने रखे तो 56 नहीं 56 हो जाते, मतलब यहाँ पे उन्हें 3 हिंसी नहीं कहा ना, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो 56 होगा। अगर यहाँ पे 3 हिंसी कहा है ना, तो इसी सूरत में ये कितना हो जाएगा, 506 हो जाएगा। ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर उन्हें 3 हिंसी कहे तो, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा, छोटे से छोटा बोल रहा, मतलब ये अदद से बनाओ बोल रहा, तो 56 बनता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 15वां क्वेश्चन, अददी ख़त पर किसी भी नुक्ते के बाएं जानिब बढ़ने से आदात की कीमत क्या होती है। बाएं जानिब, ठीक है, बाया मतलब यहाँ पर लेफ़्ट साइड। अददी ख़त ऑलरेडी पिछले देखे, ये अददी ख़त है, इधर 0 है, इधर 1 2 3 है, इधर -1 2 3 है, ठीक है, -1 2 3 है। तो यहाँ पर किधर साइड बोल रहा है, वो बाएं जानिब बोल रहा, किधर बोल रहा, बाएं जानिब, मतलब इधर साइड। अब यहाँ पे 3 पे थी समझो मैं, इधर बाएं जानिब आना है मुझे, लेफ़्ट साइड आना है, बायां मतलब लेफ़्ट साइड आना है। तो क्या हो जाती है यहाँ पर, कीमत घट रही। देखो मैं 3 पे थी, बाएं जानिब आई तो मुझे क्या मिला भाई, 2 मिला, मतलब मेरी कीमत क्या हो गई, घट गई, ठीक है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर 16 देखिए क्या है 16 में, यहाँ पर 412 428 के डैश जानिब होगा। अब मुझे ये बोलो 412 428 से बड़ा है छोटा है, बड़ा है, तो बड़ा अदद हमेशा किधर कौन सी जानिब रहेगा, दाएं जानिब रहेगा, ठीक है, क्योंकि अपन पढ़े ना भाई, अदद ख़त पे जो नंबर रहते दाएं जानिब गए तो कीमत बढ़ती। तो यहाँ पे देखिए 412 जाके 428 हो रहा, मतलब कीमत बढ़ रही, तो कौन सी जानिब रहेगा, उसके राइट हैंड साइड रहेगा, ठीक है ना। अपन आम ज़बान में बोलते, देखो जो राइट हैंड रहते उनकी बहुत वैल्यू रहती बोल के, तो वैसे ही समझ लीजिए, जो राइट हैंड साइड रहते ना, कीमत क्या हो जाती, वहाँ पर बढ़ जाती। नेक्स्ट देखिए तौसी शक्ल है, ठीक है, यहाँ पर 3200 क्या है 14 की तौसी शक्ल है, 3214। तो यहाँ पर है देखिए 3214, इस तरह लिखते क्या, ये गलत है। देखिए यहाँ पर देखिए 3000, यहाँ पे 2000 दे दिया, ये भी गलत है। यहाँ देखिए 3214, ये क्या है, सही है ना। देखिए 10 4 14, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 की कीमत क्या है, 200 होती ना, बट यहाँ पे 2 दे दिया, ये भी गलत है। तो सी जो है अपना सही है, ठीक है, समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे क्या गलती किया उन्हें, 14 भी दे दिया, 14 भी दे दिया, 10 दे दिया, ये गलती किया। यहाँ पे क्या गलती किया, देखिए यहाँ पे 200 की जगह 2000 दे दिया। यहाँ पर क्या गलती किया, देखिए 200 की जगह 2 दे दिया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। बचा क्या भाई, थर्ड जो है वो राइट है। अब यहाँ पर देखिए ये तौसी शक्ल थी, अब यहाँ पे क्या है, मुख्तसर शक्ल देखना है, उसकी छोटी शक्ल देखना है। देखिए 1000 दोनी क्या हो गए, 2000, ये 400 हो गए, 2400, यहाँ पे 60 और ये 3, मतलब 2000 कितने हो गए, 463, 2463। कहाँ है 2463, तो यहाँ पर है देखिए 2463, ये अपना जवाब है। उसके बाद 19वां सवाल देखिए क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर आदात की मुख्तसर शक्ल को डैश भी कहते हैं, मतलब छोटी शक्ल है तो उसको क्या कहते हैं, म्यारी शक्ल बोलते। क्या बोलते हैं उसको, म्यारी शक्ल बोलते। मतलब उसको मज़ीद और छोटा नहीं कर सकते ना, इसलिए उसको म्यारी शक्ल बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड वैल्यू कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कहता है यहाँ पर, अदद 5620 में 5 की मुकामी कीमत 5000 है, इसकी ज़ाहिरी कीमत क्या है। ज़ाहिरी कीमत मतलब बोले थे मैं, किसको बोलते हैं ज़ाहिरी कीमत, किसको बोलते, फेस वैल्यू को बोलते। किसको बोलते हैं, फेस वैल्यू जो रहता ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ज़ाहिरी कीमत बोलते हैं। तो यहाँ पे 5 की देखो मुकामी कीमत तो 5 है, लेकिन उसकी फ़ेस वैल्यू क्या है, फेस क्या है भाई, वो उसका फेस क्या है, 5 ही है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखिए, 3426 में 4 की मुकामी कदर बोल रहा हूँ, ठीक है, मुकामी कदर। मुकाम कौन से मुकाम पे है, वो सैकड़े के मुकाम पे है। कितने सैकड़े हो गए यहाँ पर, 4 सैकड़े, मतलब क्या होगा ये 400।
नेक्स्ट देखिए 3426 में 2 की हिंसी कदर बोल रहा। हिंसी कदर, ज़ाहिरी कीमत, ये दो भी एक ही है, ठीक है। हिंसी कदर क्या रहेंगी, मैं बोले ना हमेशा जिसकी हिंसी कदर वही रहती, तो यहाँ पे 2 की हिंसी कदर क्या रहेंगी, हमेशा 2 ही रहेगी। 7 की हिंसी कदर 7 ही रहेगी, मतलब हिंसी कदर मतलब फेस वैल्यू, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, मेरी मुकामी कीमत 7 है, तब मेरी हिंसी कीमत, मतलब मुकामी कीमत क्या है, 7 है। मुकाम क्वेश्चन मतलब मुकाम पे उन्हें क्या है, मुकाम पे रहने के बाद भी उन्हें 7 है, तो उसकी हिंसी कीमत भी क्या रहेगी भाई, 7 ही रहेगी। मुकामी कीमत अगर बड़ी है तो उसको मतलब यहाँ पे इकाई के मुकाम पे है भाई, उन्हें इकाई के मुकाम पे है बोले जैसा, तो इसका मुकामी कीमत 7 है, तो जाहिर सी बात है इसकी हिंसी कीमत भी क्या है बोले ऐसा, 7 ही है जैसा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, 6547 में 6 की मुकामी कीमत और हिंसी कदर का फ़र्क कितना है। यहाँ पे 6 की मुकामी कीमत, 6 कौन सी जगह पे है, 1000 के जगह पे है, तो क्या होगा, मुकामी कीमत इसकी 6000 हो गई। उसी तरह हिंसी कदर क्या है, तो ऑलरेडी अपन बोले हिंसी कदर हमेशा जो नंबर रहेगा वही रहेगा, तो 6 का पूछ रहा तो 6 इसकी हिंसी कदर है। अब इसको कैसा तफरीक करेंगे, ऑलरेडी आता ना भाई आपको तफरीक करना, ब्रो लेके यानी क्या है बाकी लेके। यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पर 0 में से 6 जाते क्या, नहीं जाते, तो क्या करते अपन, क्या करते इधर से 1 ले लेते, यहाँ से डायरेक्ट नहीं ले सकते, एक क्या करते अपन 6 से 1 ये 0 को लेते, फिर इसके पास से 1 इसके पास लेते, इसके पास से 1 इसके पास लेते, तो ये बन गया 10। 10 में से यहाँ पे 6 गए तो कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ पे 10 थे भाई, तभी इन्हें इसको 1 दिया था, तो अब यहाँ पे क्या बन गया, 9, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए ये 10 थे तभी इन्हें 1 इसको दिया था, तो क्या बन गया यहाँ पर भी 9, और यहाँ पे 1 दे दिया था, तो ये क्या बचा भाई 5, ठीक है, 5994। तो यहाँ पे कौन सा है, देखिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ओके। नेक्स्ट देखिए 2998 में 9 की मुकामी कीमतों का फ़र्क, 2000 क्या है यहाँ पर, 998 में 9 की मुकामी कीमतों का फ़र्क, तो ये दो जो 9 है ना उनकी मुकामी कीमतों का फ़र्क मालूम करना है। तो एक 9 की मुकामी कीमत क्या है भाई, 900 है, दिखाई दे रहा। दूसरे मुकामी कीमत क्या है, 9 का 90 है। इसमें से तफरीक कीजिए, 0 में से 0 गया तो 0 होगा, या 0 में से 9 नहीं जाता, इधर से 1 ले लिए, क्या होगा, 10 में से 9 गए तो 1 होगा, ये बचा 8, तो कितना होगा यहाँ पर 810, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 7897 में 7 की हिंसी कदर पूछ रहा। अभी मैं इससे पहले बोले 7 की हिंसी कदर पूछ रहा है, वो 7 की हिंसी कदर का फ़र्क, 2 7 की हिंसी कदर का फ़र्क पूछ रहा है। मतलब क्या हो जाता, आपको मालूम है हिंसी कदर क्या रहती, हमेशा जो फेस रहता वही हिंसी कदर, तो ये पहले 7 की हिंसी कदर भी क्या है भाई 7 है, दूसरे 7 की हिंसी कदर भी क्या है भाई 7 है। 7 में से 7 तफरीक करें तो क्या बचेगा भाई 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। दो भी हिंसी कदर क्या रहेंगी भाई 7 की 7 ही रहेंगी, इसलिए आंसर 0। नेक्स्ट देखिए 1694 में मुकामी कीमत और ज़ाहिरी कीमत मसावी बताने वाला अदद, मुकामी कीमत भी सेम रहना, उसकी ज़ाहिरी कीमत मतलब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दो भी सेम रहना, तो कौन सा है भाई 4 है। देखिए 4 क्या है, इसका फेस भी क्या है 4 है, और इसकी प्लेस भी क्या है 4 है, मतलब 1s के प्लेस पे है, तो 4 1 सा क्या हो जाता भाई 4 ही हो जाता, तो दोनों भी क्या है यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये फर्स्ट वाला अपना क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आदाद की ऐसी तरतीब जिसमें पहले सबसे कम अदद और आखिर में सबसे बड़ा अदद होता है। देखिए वही है, पहले क्या करते अपन कम अदद लेते, बाद में क्या करते सबसे बड़ा लेते, तो मतलब यही कहना चाह रहा है कि वो छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ, जो कि ऑलरेडी अपन पहले पढ़ चुके हैं। कौन सी तरतीब हो गई भाई, वो सऊदी तरतीब हो गई है ना। नेक्स्ट देखिए तरतीब में पहले सबसे बड़ा अदद और आखिर में छोटा, उसका अपोजिट भाई कौन सी तरतीब, नुज़ूली तरतीब, मतलब पहले बड़ा ले रहे तो नुज़ूली तरतीब, पहले छोटा ले रहे तो सऊदी तरतीब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, दिए गए हिस्सों में सबसे बड़े अदद की तश्कील करने के लिए इन हिस्सों को तरतीब में लिखा जाता है।
क्या करते हैं, दिए गए हिस्से जो है तो सबसे बड़े की तश्कील करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सी तरतीब, हिस्सों को कौन सी तरतीब में लिखते हैं, बड़े का कर रहे हैं। यहाँ पे याद रख लिए, पहले क्या कर रहे हैं, सबसे बड़े को तश्कील दे रहे तो क्या करते हैं यहाँ पर कौन सा होगा, बड़ा मतलब क्या होगा, यहाँ पर घटती हुई तरतीब या नुज़ूली तरतीब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिए गए हिस्सों में सबसे, एक मिनट, यहाँ देखिए, दिए गए हिस्सों में सबसे कम अदद की तश्कील करने के लिए हिस्सों को डैश में लिखा जाता है। यहाँ पे तश्कील की बात हो रही है, तश्कील की, तो यहाँ पे सबसे दिए गए हिस्सों में सबसे बड़े अदद की तश्कील करने के लिए हिस्सों को डैश में लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या है, सऊदी तरतीब, सबसे बड़े अदद की तश्कील के लिए, घटती हुई तरतीब, और यहाँ पे क्या है, सबसे कम लिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर कौन सी तरतीब हो गई, यहाँ पर सऊदी तरतीब। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे कम को पहले ले रहे ना यहाँ पर, इसलिए ये सऊदी तरतीब हो गई। नेक्स्ट देखिए, 0982 से बनने वाला सबसे छोटा 4 हिंसी अदद, यहाँ पे देखो मेंशन किया 4 हिंसी अदद, तो अगर 0 पहले नहीं रख सकते अपन, तो सब 0 को छोड़ के छोटा कौन है भाई, 2 है, 2089, ये क्या है, ये 4 हिंसी अदद छोटा है। कहाँ पर है वो, ऑप्शन नंबर डी पर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है यहाँ पर देखिए, 9253 से बनने वाला सबसे बड़ा और सबसे छोटे का फ़र्क मालूम करना है। सबसे बड़ा क्या बनता भाई, 9532, ये बड़ा होगा। छोटा क्या बनेगा भाई, यहाँ पर 2, ठीक है, 2359। अब इनका फ़र्क क्या हो गया भाई, यहाँ पे देखिए 12 में से 3 गए, 12 में से 9 गए तो क्या हो गया, यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, इकाई के मुकाम पे इस पे भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 है, बस 3 किस पे है, इस पे है, तो यही अपना आंसर है। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे तो इतने छोटे नहीं आते, लेकिन एक तरह से अगर ऐसे सवालात रहे तो तब क्या करना, अब तफरीक़ के बारे में, जमा के बारे में, तो एक अदद देख लेना, तो इकाई के मुकाम पे सब अलग अलग है, समझ लीजिए, तो अपना आंसर वही होता है। नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 34 देखिए क्या कह रहा है भाई, 28639 दिए गए हिस्सों में सबसे छोटे हिस्से को 2 मरतबा और बाकी हिस्सों को दोहराए बग़ैर 6 हिंसी क्या है, सग़ीरा अदद बनाइए। सग़ीरा मतलब क्या, छोटा, ठीक है, कबीरा मतलब क्या है, बड़ा, ठीक है, सग़ीर बोलते ना, सग़ीर की जमात बोलते मतलब छोटी जमात, कबीर मतलब यहाँ पे बड़ा, तो यहाँ पे सग़ीरा अदद बनाइए बोल रहा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहले सबसे छोटे हिस्से को 2 मरतबा दोहराइए बोल रहा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटे हिस्से को 2 मरतबा, तो यहाँ पे 2 मरतबा देखिए, सबसे छोटा कौन है, इसमें 2 है, तो किस में 2 मरतबा दोहराया गया, इसमें तो नहीं गया, ये भी नहीं है ऑप्शन, ये भी नहीं है। दोहराया कहाँ गया, देखिए यहाँ पर दोहराया गया, यहाँ पर दोहराया गया, तो उन्हें सग़ीरा बोल रहा, सग़ीरा मतलब छोटा। तो ये देखिए, ये 600 में है, लास्ट के 3 अदद देखिए, ये 800 में है, तो ये क्या है, बड़ा है, ये नहीं हो सकता, तो अपना आंसर क्या है, ये वाला हो सकता क्या है ही। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन में कितने लाख होते, 10 लाख होते। 1 मिलियन मतलब कितना, 10 लाख का क्या होता है, यहाँ पर 1 मिलियन होता है, ठीक है ना। और 1 बिलियन मतलब कितने हो गए, यहाँ पर यहाँ देखिए क्या है, 1 बिलियन। 1 बिलियन मतलब कितने करोड़ हो गए, यहाँ पर 1 बिलियन मीन्स क्या हो गए, यहाँ पर अपने को 1 बिलियन मीन्स हो गए यहाँ पर अपने को 100 करोड़, ठीक है, यानी 10 करोड़ का क्या होता है, 1 बिलियन होता है। मिलियन और बिलियन में याद रख लीजिए, मिलियन और बिलियन कहा जाए तो इसमें बड़ा कौन रहेगा, बी से बड़ा आता है ना, तो बिलियन बड़ा रहता है, मिलियन क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, हिंदुस्तानी निज़ाम आदात में 10 करोड़ के बाद वाली मुकामी कीमत, ठीक है, 10 करोड़ के बाद क्या बोलते हैं, यहाँ पर 10 करोड़ हो गए, उसके बाद क्या बोलते हैं, 100 करोड़ नहीं बोलते, 100 करोड़ को क्या बोलते हैं, यहाँ पर 10 मिलियन बोलते, क्या बोलते हैं, यहाँ पर 10 मिलियन कहा जाता है। 10 मिलियन मतलब वही हो जाते हैं, मतलब 1 बिलियन हो गए। ठीक है, रोमन अदद में सिर्फ डैश हिस्से है, रोमन अदद में कितने हिस्से हैं, देखे ना भाई, अपन ऊपर देखे ना, रोमन अदद में कितने हैं, यहाँ पर 1 है, आई है, वी है,
एल है, एक्स है, डी सी है, डी है, एम है। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हिस्से हैं? 7 हिस्से होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर। अखबार के तराशे में दी गई खबर सिर्फ एक डैश मकदार है। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर, जो अखबार के तराशे में क्या है, कोई ख़बर दी जाती है तो वो क्या करते हैं, वो हकीकी ख़बर भी हो सकती, गलत तो नहीं होती भाई। ठीक है, दुरुस्त भी, मतलब एक तखमीना करते, मतलब कौन सी ख़बर की बात कर रहे बोल तो आज बरसात होगी, ठीक है, इतनी आबादी होगी, ये जो खतरे रहती है क्या रहती, तखमीना खतरे रहती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। एक लुगात की कीमत कितनी है? 284 रुपये है। तो ऐसे कितनी, यहाँ से क्या है, ऐसे एक मिनट, तो यहाँ ऐसे कितने 2300 किताबों की कीमत क्या होगी? तो यहाँ पे क्या करना है, तखमीना लगाना है। एक की क्या है भाई 284 है, तो अब एक को क्या कर दीजिए 300 पकड़ लीजिए। ठीक है, 300 पकड़ लीजिए, तखमीना कर रहे ना भाई अपन, तो 2300, तो 300 से इसको ज़रब दे दीजिए। ये 2 सिफ़र, फिर ये 300 का 2 सिफ़र, 4 सिफ़र हो गए। उसके बाद यहाँ पे 3 तिया देखिए 9 हो जाता, यहाँ पर अब 3 दूनी 6 हो जाता, तो कितने होते हैं 69 मतलब किसके करीब हो जाता, ये 70 के करीब हो जाता। तो तखमीना क़दर क्या हो जाती है यहाँ पे 7000 हो जाती है। मतलब अंदाज़न है, यहाँ पे करेक्ट वैल्यू नहीं रहती है, तखमीनी रहती। अभी यहाँ पे देखिए ये सॉल्व करना है। ऑलरेडी बोर्ड मास देखे ना भाई, बोर्ड मास क्या कहता है, पहले डी को हटाना, डी मतलब डिवीज़न। ठीक है, ब्रैकेट तो नहीं है इसलिए यहाँ पे डिवीज़न। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 3 जा हो गया। अब इसके बाद क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना। क्या हो गया भाई, यहाँ पर देखिए 8 तिया क्या हो गए 24, ये 8 तिया 24 हो गए। इसको तकसीम करें तो क्या आया भाई आपको 3 आया, और यहाँ पर -5 होगा। अब इनको जमा कीजिए, कितना होगा 27 - 5 क्या हो जाता है यहाँ पर 22। आपका जवाब क्या है 22, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, ऊपर जो पढ़े थे ना अपन उसी का यहाँ पर क्या कर रहे, यादा कर रहे। नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए अब इसको यहाँ पर देखिए, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बार को हटाएंगे। ठीक है, अंदर देखिए पहले छोटी ब्रैकेट को हल करेंगे। तो पहले क्या हो गया भाई, यहाँ पर 10 - 5 क्या हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। फिर यहाँ पर ये छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है, देखिए 3 6 18 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस हो गया, ये 18 हो गया। ठीक है, अब ये कौन सी, ये वाली ब्रैकेट बन गई। फिर इसको सॉल्व करें, क्या होगा भाई, यहाँ पर 18 में से 5 गए तो कितने हो जाते, आपको मालूम है कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है, ये फ्लोर ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया अपने को, 13 आ गया। अब फ्लोर ब्रैकेट, ठीक है 13 हो गया, यहाँ तक रख दिए भाई, फ्लोर ब्रैकेट होगा। अब इधर का हल करेंगे, यहाँ पे 8 दूनी कितना हो गया 16, ये 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये फ्लोर ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पर 13 हो गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसको, एक मिनट, तो यहाँ पर देखिए जमा है, मतलब कि बीच में यहाँ पर जमा हो जा रहे हैं, इसको निकाल दिए, जमा 13 कर दिए, तो कितना हो गया भाई 9 2 कितने हो गए, यहाँ पर 29 हो गए। 29 ब्रैकेट के बाहर क्या है, यहाँ पर 20 है, फिर इसको इसमें जमा कर दिए, कितना होगा 49। ठीक है, 48 दिया यहाँ पर, एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का टोटल क्या हो रहा है 49 हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नहीं है 48 है, बट यहाँ पर आंसर क्या रहेगा इसका 49 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखिए 43 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी देखिए डिवीज़न भी है इसमें, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी है सब। तो पहले क्या करना, डी करना, तो यहाँ पे डी मतलब इसको डिवीज़न करिए। देखिए यहाँ पे 5 एकम 5 5 एकम 5 क्या बचा भाई, यहाँ पर 1 बचा। यहाँ पे देखिए 5 पंजे 25 हो गए, ये 25 हो गए। ठीक है, ये -5 हो गया, और ये क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, ज़रब 1 हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसमें, एक मिनट सॉरी, एक मिनट जस्ट, क्या है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए 5 पंजे 25 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए इनको डिवाइड करें तो 1 हो गया, तो यहाँ पर -1 होगा। -1 मतलब यहाँ पे देखिए 25 + 5, ठीक है, -1 हो गया। मतलब यहाँ पर इन दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, 30 - 1 क्या होगा 29। क्या आंसर है इसका 29 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में है।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए लास्ट 2 क्वेश्चन है आखिरी के। देखिए क्या है यहाँ पर, ये क्या है भाई, ये 6 है ना, 6 के ऊपर बार लगाए तो क्या हो जाता है, ऑलरेडी अपन ऊपर पढ़े, किसी भी रोमन नंबर के ऊपर अगर बार लगा दिए, ऐसा ख़त डाल दिए तो क्या हो जाता, वो हज़ारों में हो जाता। तो 6 के ऊपर है तो इसका ये क्या हो गया, 6000 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसी तरह देखिए यहाँ पर 99 लिखना है। 99 कैसा लिखते, 99 कैसा लिखेंगे भाई, यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है 99 मतलब C-1 क्या हो जाता, 99 हो जाता। ठीक है ना। अब ये तो देखिए सरासर गलत है, क्योंकि किसी भी नंबर को क्या है, 1 से ज़ायद मर्तबा क्या है, सॉरी 3 से ज़ायद मर्तबा क्या है, नहीं दोहराते। अब यहाँ पे आप बोलेंगे, यहाँ पे देखिए 100 है, 100 में क्या जमा करें, यहाँ 99 जमा करें। 99 जमा करें तो ये 9 जमा करें तो यहाँ पे क्या होगा, 109 होगा। 109 में से 10 अगर तफरीक़ करें तो ये भी क्या हो जाता है, यहाँ पे 99 हो जाता। लेकिन यहाँ पे इस तरह से 1 मिनट 55 सॉरी, यहाँ पे देखिए IC नहीं होता, ये IC गलत है। ठीक है, ये जो D वाला जो है ये सही है। देखिए C है, C में क्या करें, 9। ठीक है, मतलब 100 में 9 जमा करें क्या होगा, 109 हो गया। इसमें से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड है ना भाई, तो इसमें से 10 माइनस कर दे रहे तो क्या हो जाता, 99। तो ये D वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आई होप ये छोटे छोटे जो भी है क्या है बेसिक मालूमात, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह इसके बाद के जो भी है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपके मख़सूस दुआओं में याद रखिए।